नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से एस्ट्रोनॉमी की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एस्ट्रोनॉमी के हम 11 पार्ट कर चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भली भांति समझ में आ रहे होंगे। नहीं समझ में भी आए तो इसको यदि आप 2 बार देख लोगे और थोड़ा सा रिपीट करके देख लोगे, हल्की सी समझ पैदा कर लोगे, तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो आज मैं एस्ट्रोनॉमी के इस 12वें पार्ट में वायुमंडल पर चर्चा करने जा रहा हूं और वायुमंडल की परतों को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए वायुमंडल। वायुमंडल, इसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। देखिए, एक तो इसमें आपने ध्यान रखनी है कि वायुमंडल में गैसें कौन कौन सी होती है। आप सभी जानते हो, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78% के आसपास, कई जगह 79 भी कह देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और ऑक्सीजन 21% के आसपास होती है। CO2 0.03% होती है। इसके अलावा जल वाष्प वगैरह भी होती है, वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप कहो तो वाटर वेपर जो है इसके अंदर 0.5 से 1% इसके आसपास ये होती है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। क्लियर। और परतें जो हैं, इसको परत भी बोलते हैं, मंडल भी बोलते हैं, और इंग्लिश में यदि आप कहोगे तो लेयर बोल देते हैं, स्फीयर बोल देते हैं। ये शब्द होते हैं कुछ। क्लियर। ये जो परतें होती हैं, एक तो होती है शोभमंडल, इसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। ये इंग्लिश साथ साथ लिखा रहा हूँ, आप इसी क्रम में चलते जाएं। और दूसरी जो होती है, ये होती है समताप मंडल। इसको स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। और तीसरी होती है मध्यमंडल, इसको मीजोस्फेयर बोलते हैं। चौथा होता है आयन मंडल, इसको आयनोस्फेयर बोलते हैं। और पांचवा होता है बाह्य मंडल, इसको एक्सोस्फेयर बोलते हैं। अब देखिए, ये परतें आपको क्रम से याद होनी चाहिए, ध्यान रखें इन चीज़ों का। जैसे हम कहें TSMIC, ये पूरा आपको पता होना चाहिए। क्रम पूछ लेते हैं, बीच की परत कौन सी है, क्रम से व्यवस्थित करो। ये धरातल से ऊपर की तरफ और धरातल से आप कह सकते हो कि वायुमंडल, धरातल से नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ पूछ सकता है। ठीक है। ये अभी हम बात करेंगे इसकी क्या क्या खास बातें होती है, किस तरीके से इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, इसमें एक डायग्राम बनेगा और उस डायग्राम को अभी मैं साथ साथ बना देता हूं। इसके बाद आप जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, इसके बाद बना लेना। क्लियर। देखिए, ये पृथ्वी का धरातल है और ये जो है, ये है सौरमंडल। सौरमंडल है, इंग्लिश में आपको मैं बता चुका हूं, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। ये 0 किलोमीटर है। यहां से धरातल है तो ऑब्वियसली बात है, 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है। ये यहां से लेके 18 किलोमीटर तक होती है ये। क्लियर। तो यहां पर आप पहली परत लिखिए, सौरमंडल, इसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। क्लियर।
देखिए ये है वायुमंडल की सबसे निचली परत, सबसे नीचे की परत हो रही है। ये डायग्राम में भी आपको दिख रहा है, क्लियर। और इसका जो अन्य नाम है, एक तो है इसका संवहन मंडल, आप इसको कन्वेंस स्फीयर के नाम से भी जान सकते हो। संवहन मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें संवहन धाराएं चलती है। कई बार इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं कि वायुमंडल की कौन सी परत में संवहन धाराएं चलती है। लिख दीजिए यहां पर, क्योंकि इस मंडल में संवहन धाराएं चलती है, क्लियर। एक इसका जो दूसरा नाम है यह है परिवर्तन मंडल। परिवर्तन मंडल कहते हैं, ठीक है। परिवर्तन मंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मंडल में प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप कम होता जाता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप कम होता जाता है। अब देखिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप कम होता जाता है, इसका मतलब क्या होता है? ताप बदलता है। आप कह सकते हो कि इसमें ताप बदलता रहता है। लेकिन है क्या खास बात? 165 मीटर के ऊपर की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा? कम होता जाएगा। अब टेम्परेचर कम होता जाएगा मतलब टेम्परेचर बदलता जाएगा। टेम्परेचर बदलता जाएगा, इसी कारण से इसको हम परिवर्तन मंडल कहते हैं, चेंजेबल स्फीयर बोलते हैं। एक चीज और जो कि मैं बाद में लिखाऊंगा, टेम्परेचर बदलने से प्रभाव क्या होगा? टेम्परेचर बदलने से यह प्रभाव होगा कि इस मंडल में मौसम से संबंधित घटनाएं घटित होती है, जैसे आंधी, तूफान, बारिश, वो इसी मंडल में होती है, क्लियर। ये मैं बाद में लिखा दूंगा। एक बात आप यहां पर और ध्यान रखें, हालांकि आप इसको बाद में बनाएं, यहां से ऊपर की तरफ यदि हम जाएंगे तो टेम्परेचर जो होगा वो कम होगा, क्लियर। आइए अब देखिए, अब हम बात करेंगे इसकी ऊंचाई की। ऊंचाई की बात करेंगे, एवरेज हाइट। इसकी जो औसत ऊंचाई होती है ये होती है 13 किलोमीटर। ध्यान रखना, मैं 13 किलोमीटर बोल रहा हूं, यहां मैंने 18 लिखा है। होता क्या है, ये जो पोल्स हैं ध्रुवों पर तो होती है ये 8 किलोमीटर, और भूमध्य रेखा पर जो होती है ये होती है 13 किलोमीटर। अब 13 और 8 का जब अपने जो भी आप देख लीजिए, इस तरीके से हम लेके चलेंगे तो 13 किलोमीटर के आसपास इसका आंसर बन जाता है। सॉरी 13 नहीं, 18 किलोमीटर है। ध्रुवों पर यह कम होती है 8 किलोमीटर, भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। तो 18 और 8 मेरे हिसाब से 26 किलोमीटर बन जाते हैं, और 26 किलोमीटर का यदि अपने औसत लें तो 13 किलोमीटर हो जाता है, क्लियर। ये ध्यान रखें। अब देखिए ये जो शोभ मंडल है ये सर्वाधिक घनत्व वाली परत है, मैक्सिमम डेंसिटी स्फीयर, घनत्व वाली परत है, सबसे ज्यादा डेंसिटी पाई जाती है। अब देखिए हम इसकी कुछ विशेष बातें करेंगे, क्या खास बातें और इसके अंदर होती है। इसमें पहला लिखिए, इसमें मौसम से संबंधित घटनाएं घटित होती हैं। जैसे आंधी है, तूफान है,
बारिश है, ये सारी घटनाएं इसके अंदर घटित होती है। और क्यों घटित होती है ये मैं आपको बता चुका हूं कि 165 मीटर की ऊंचाई पर इसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप कम होता जाता है। क्लियर? अब देखिए इसमें क्या है, भारी गैसें पाई जाती है, भारी गैसें प्रेजेंट होती है। आप कह सकते हो जैसे CO2। यहां पे देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बन जाता है कि वायुमंडल में सबसे नीचे की तरफ पाई जाने वाली गैस कौन सी है, ये बहुत बार आता है, तो CO2 होती है। आप खुद ही देख लीजिए, यदि ये सबसे भारी गैस है तो वायुमंडल में सबसे नीचे की तरफ ही पाई जाएगी। एक लाइन लिख दीजिए, वायुमंडल में सबसे नीचे की तरफ पाई जाने वाली गैस। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम विशेष में तीसरे पॉइंट की बात करेंगे। अब इसमें क्या होता है, जो ऊपर की तरफ है, ऊपर की सीमा तक, यहां पर इस साइड में तेज गति की पवनें चलती हैं। पवनें कह सकते हो, हवाएं कह सकते हो, चलती है। इनकी जो स्पीड होती है ये होती है 100 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड होती है। और इन्हें कहते हैं जेट स्ट्रीम। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, जेट स्ट्रीम के नाम से इसको हम जानते हैं। एक बात और ध्यान रखना कि सर्वाधिक घनत्व वाली परत, आप उसमें ऐड कर लेना, ये जो है इसको क्यों कहते हैं, सौरमंडल को सर्वाधिक घनत्व वाली परत क्यों कहा जाता है? लिख दीजिए, क्योंकि वायुमंडल के कुल द्रव्यमान, टोटल मास, द्रव्यमान को मास बोलते हैं, कुल द्रव्यमान का 3/4 भाग इसी मंडल में है या इसी परत में है, जो भी है ये पहले बता चुका हूं। क्लियर? ये थोड़ी सी अंदरूनी बातें आपको ध्यान रखती हैं। ध्यान रखना, वर्तमान में से क्वेश्चन बन रहे हैं, आपसे पूछा जाता है कि सौरमंडल सर्वाधिक घनत्व वाली परत क्यों है। एग्जामिनर की पहुंच यहां तक हो चुकी है। इससे पहले के जो पेपर थे उसमें यह पूछता था न्यूनतम घनत्व वाली परत कौन सी है और सबसे कम घनत्व वाली परत कौन सी है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम दूसरी परत की बात करेंगे और दूसरी परत है समताप मंडल। इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। क्लियर? इसकी जो ऊंचाई होती है 50 किलोमीटर। यहां थोड़ा गौर से समझना, होता क्या है, 18 से 35 तक को भी हम इसमें बांटते हैं। हालांकि कई विद्वान जो है इसको अलग अलग बात कहते हैं, 18 से 30 भी बोल देते हैं और 18 से 28 तक यहाँ तक ही बोल देते हैं, 32 भी बोल देते हैं, लेकिन आप इसी दायरे में रहें। क्लियर? अब देखिए, ये जो सौरमंडल है इसके ऊपर की तरफ ये मैटर है, ये इसको हम कहते हैं निचला समताप मंडल। और ये जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं ऊपरी समताप मंडल।
क्लियर। और ये जो पूरा जो सिस्टम आपका बनता है 18 से 50 का, इसे हम कहते हैं समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। क्लियर। तो इनकी औसत ऊंचाई वगैरह यही होगी। यहां हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। ये जो समताप मंडल है, यहां पर एक बात और ध्यान रखना, 18 से जो 35 किलोमीटर है, इसे यहां पर ओजोन गैस की बहुलता होती है, इस कारण से इसको ओजोन मंडल भी बोलते हैं। हालांकि इसको वायुमंडल की परतों में शामिल मत कर लेना, इसको ओजोन मंडल भी कहा जाता है। ये ओजोन मंडल है, ओजोन गैस की बहुलता होती है 18 से 35 किलोमीटर के क्षेत्र में। तो आपके क्वेश्चन बना हुआ है कि ओजोन मंडल किस मंडल का भाग है। 3 बार आ चुका है एसएससी में, ओजोन मंडल किस मंडल का भाग है, समताप मंडल का। ध्यान रखना, ओजोन मंडल अलग से मंडल नहीं है, परतें वही है जो मैंने आपको वहां लिखाई। क्लियर। और यहां जो अंतर है वो अंतर यह है कि यदि यहां से यहां तक 18 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक यदि हम जाएंगे तो ताप में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, ताप बढ़ता है। ध्यान रखना, यहां से ऊपर की तरफ जाओगे ताप बढ़ेगा, लेकिन इसके बाद जो है ये टेम्परेचर समान बना रहता है। क्लियर। दो बातें यहीं आ गई। एक लाइन लिख दीजिए, ओजोन मंडल इसी मंडल का भाग है। क्लियर। अब देखिए, इसी स्थिति में एक क्वेश्चन बना हुआ है, आप एक क्वेश्चन लिख दीजिए, यह आपके एग्जाम में आया हुआ है। इससे आपको एक समझ पैदा होगी कि क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। लिख दीजिए, वायुमंडल में ओजोन परत का सर्वाधिक घनत्व, मैक्सिमम डेंसिटी, पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर होता है। अब इसके ऑप्शन देखना, आपको किसी भी तरीके से परेशान करने का प्रयास नहीं किया गया है। ऑप्शन लिखिए। पहला ऑप्शन है 200 से 250 मीटर, दूसरा है 2 से 2.5 किलोमीटर, तीसरा है 20 से 25 किलोमीटर और चौथा है 200 से 250 किलोमीटर। अब आप खुद देखिए, आपने ये पढ़ा कि ओजोन परत का सर्वाधिक घनत्व कहां है, इस रेंज में है। हमने क्या बताया, 18 से 35 किलोमीटर। अब आप खुद देखिए, 200 से 250 मीटर, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्लियर। 2 से 2.5 किलोमीटर, 20 से 25 किलोमीटर, 200 से 250 किलोमीटर। अब आप बताइए, तो इसका इस ऑप्शन के आधार पर कौन सा आंसर हो जाएगा, 20 से 25 किलोमीटर। अब देख लीजिए, यदि ये यहां पर 18 से 25 कह देता तो भी सही होता, यदि ये यहां पर 20 से 30 कह देता तो भी सही होता। क्लियर। इस ऐसे बनते हैं क्वेश्चन। तो आप कई बार दिग्भ्रमित हो जाते हैं ना छोटी छोटी बातों में। सर मैंने वहां पर 20 से 28 पढ़ा था, सर मैंने वहां पर 18 से 30 पढ़ा था, सर मैंने वहां पर 20 से 30 पढ़ा था। उसका रीजन यही होता है, क्योंकि ये चीजें फिक्स नहीं होती है। यहां पर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत होते हैं, तो एग्जामिनर भी आपको परेशान नहीं करता। इसका प्रूव है ये क्वेश्चन। आप देख लीजिए, कई मीटर दे रखा है, अब 200 से 250 किलोमीटर अपने आप कट हो जाता है, मीटर का सवाल ही पैदा नहीं होता। 2 से 2.5 किलोमीटर मतलब धरातल से 2 से 2.5 किलोमीटर कैसे पॉसिबल है ये। क्लियर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए,
ये जो समताप मंडल है इसमें क्या होता है, विशेष प्रकार के बादल पाए जाते हैं, क्लाउड पाए जाते हैं। इनको कहते हैं समताप मंडलीय बादल, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। एक नाम और भी देते हैं, इसको मुलाब बादल भी कहते हैं। इसमें बस इतना थोड़ा ध्यान रख लेना, इसमें नाइट्रिक अम्ल होता है, HNO3 होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है। क्लियर। नेक्स्ट, इस मंडल में वायुयान उड़ते हैं, एरोप्लेन उड़ते हैं। यदि आपसे कह दे कि एरोप्लेन कहां पर उड़ते हैं या एरोप्लेन के उड़ने के लिए अनुकूल मंडल कौन सा है, तो समताप मंडल। लेकिन यदि आपको यह कह दे कि सुपरसोनिक जेटयान कहां पर उड़ते हैं, सुपरसोनिक जेटयान, तो ये ऊपरी समताप मंडल में उड़ते हैं, ये ध्यान रखें। क्लियर। ये आया भी हुआ है क्वेश्चन कि सुपरसोनिक जेटयान, प्राध्वनिक जेटयान कौन से मंडल में उड़ते हैं। पहला ऑप्शन निचला समताप मंडल, दूसरा ऊपरी समताप मंडल था। अब आप देख लीजिए, ये कई बातें आपके कई किताबों में दे भी नहीं रखी, सीधा समताप मंडल दे रखा है। तो एक छोटा सा स्टार डाल के लिख दीजिए, सुपरसोनिक जेटयान ऊपरी समताप मंडल में उड़ते हैं। क्लियर। तो एक तो हमने बात की कि ओजोन मंडल इसी मंडल का भाग है, और दूसरी हमने बात की एक क्वेश्चन के रूप में, तीसरी विशेष प्रकार के बादल की बात की, फिर हमने टेम्परेचर की बात की कि इस स्थिति में तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, लेकिन यहां पर टेम्परेचर क्या होता है, समान रहता है, इक्वल रहता है। ये थोड़ा ध्यान रख लेना। क्लियर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, तीसरी हम बात करते हैं मध्य मंडल। इसको हम कहते हैं मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर कहते हैं। इसकी जो ऊंचाई होती है ये 80 किलोमीटर के आसपास। ये आयन मध्य मंडल होता है जिसको हम मीजोस्फेयर कहते हैं। यहां पर सिर्फ आपने एक ही बात ध्यान रखनी है कि आप जैसे ही इस मध्य मंडल में ऊपर की तरफ जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि यहां ऊपर की तरफ -80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप हो जाता है। बस इतना बात ध्यान रखना है कि मध्य मंडल में नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ताप में कमी होती है, और इसमें अन्य रूप से और कोई जानने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा लिखिए, चौथा आयन मंडल। इसको कहते हैं आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर। अब देखिए, इसकी जो ऊंचाई होती है ये होती है 80 से 640 किलोमीटर। क्लियर। इसको आयन मंडल बोलते हैं, आयनोस्फेयर। यहां पर यदि हम टेम्परेचर की बात करें, देखिए ऊंचाई तो इसी में हो गई, टेम्परेचर की बात करें तो यहां पर टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है। मतलब आयन मंडल में ऊपर से नीचे की तरफ, आयन मंडल में यदि नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो ताप में बढ़ोतरी होती है। इस ताप के बारे में आप थोड़ा ध्यान रखना। चलो मैं लास्ट में आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा कि ताप को कैसे ध्यान रखना है। आयन मंडल की बात करते हैं तो इस आयन मंडल में ऊंचाई होगी 80 से 640 किलोमीटर, ताप में बढ़ोतरी होती है यदि हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। एक इसमें लिखिए, इसमें कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं।
कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होते हैं, जैसे हम संचार से संबंधित हो या कोई भी, वो यहाँ पर स्थापित किए जाते हैं। जैसे टेलीकॉम से संबंधित हो गए, वो यहाँ पर स्थापित होते हैं। इस कारण से क्या होता है, यहाँ से रेडियो तरंगे परावर्तित होकर पृथ्वी पर दूर संचार प्रसारणी को नियंत्रण करती है। एक लाइन लिख दीजिए, इस मंडल से रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स परावर्तित होती है, रिफ्लेक्टेड, और पृथ्वी पर दूर संचार व प्रसारण प्रणाली को नियंत्रण करती है। क्लियर? आपके यहां पर एक क्वेश्चन बना हुआ है कि रेडियो तरंगे किस मंडल से परावर्तित होती है? आयन मंडल। क्लियर? एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। आप कह सकते हो विद्युत विसर्जन की घटना होती है। विद्युत विसर्जन की घटना मतलब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इसकी घटना होती है। इस कारण से यहां पर एक विशेष प्रकार की चमक जो होती है, ये पोल्स पर होती है, ध्रुवों पर एक विशेष प्रकार की चमक पैदा हो जाती है, जिसे हम कहते हैं ऑरोरा। ऑरोरा के नाम से जानते हैं, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, ऑरोरा। तो आयन मंडल में पोल्स पर विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की घटना घटित होती है, जिसके कारण से जो पोल्स होते हैं इन पर एक चमक उभरेगी, एक प्रकाश उभरेगा, जिसको हम ऑरोरा बोलते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, ये विद्युत विसर्जन की घटना क्यों होती है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसके अंदर आयंस पाए जाते हैं। आयंस पाए जाते हैं, इस कारण से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, चमक पैदा होती है, जिसे हम ऑरोरा नाम देते हैं। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे वायुमंडल की लास्ट परत है बाह्य मंडल। इसको कहते हैं एक्सोस्फीयर। इसकी जो ऊंचाई होती है ये 1000 किलोमीटर तक होती है। इसको हम बाह्य मंडल बोलते हैं। और इसमें जो टेम्परेचर होता है ये नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर बढ़ता है। क्लियर? ये मैंने यहां पर आपको साइन बना के बता दिए हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा। क्लियर? कुछ बातें करते हैं। ये जो बाह्य मंडल है ये होती है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, सबसे ऊपरी परत होती है ये, और न्यूनतम घनत्व वाली परत होती है। इसमें हल्की गैसें पाई जाती है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, इस टाइप की इसके अंदर गैसेज पाई जाती है। यहां पर क्या है, विशेष प्रकार की चुंबकीय पट्टियां पाई जाती है, मैग्नेटिक प्लेट पाई जाती है। यह आपने ध्यान रखना है, विशेष प्रकार की चुंबकीय पट्टियां पाई जाती है। इसे कहते हैं वॉन एलन पट्टी। यहां पर आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि वॉन एलन पट्टी जो है ये कहां पर पाई जाती है? तो ये बाह्य मंडल में पाई जाती है। ध्यान रखना, ये चुंबकीय पट्टियां होती है, मैग्नेटिक प्लेट कह सकते हो।
अब मैं यहां पर एक बात और बताने जा रहा हूं। ये जो 1000 किलोमीटर वाला एरिया है जो बाह्य मंडल का, यहां पर देखें नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। और यहां एक मजेदार बताता हूं, यहां पर जो टेम्परेचर हो जाता है ये हो जाता है 5568 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखना, राउंड फिगर में याद रख सकते हो, 5500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है ये। ध्यान रखना, इतना टेम्परेचर हो जाता है। अब 5-5.5 टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हमें अनुभव नहीं होता है, ये जो है फील नहीं होता है, अनुभव नहीं होता। अनुभव क्यों नहीं होता है? इसका जो कारण है वो ये है, यहां की जो गैसें हैं वो विरल अवस्था में होती है। विरल अवस्था में हल्की गैसें हैं, रेयर स्टेज में होती है, इस कारण से हमें ये टेम्परेचर अनुभव नहीं होता है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, इस डायग्राम को थोड़ा और विस्तार देते हैं। देखिए 80 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है इसको तो हम कहते हैं होमोस्फेयर। क्लियर? और 1000 से जो 80 तक का है इसे हम कहते हैं हेट्रोस्फेयर। ये नए क्वेश्चन है। अब मैं कुछ बातें करना चाहूंगा आपके साथ, मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुनना। देखिए, आपके एक क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि होमोस्फेयर में कौन सा मंडल शामिल नहीं है। तो होमोस्फेयर में मध्य मंडल है, समताप मंडल है, शोभ मंडल है, और नहीं है। ठीक है। हेट्रोस्फेयर में कौन से मंडल शामिल है? केवल 2 ही मंडल आते हैं, आयन मंडल, बाह्य मंडल। ध्यान रखना, मैं वापस रिपीट कर दूं, ओजोन मंडल को वायुमंडल की परतों में, स्फीयर में शामिल मत कर लेना, गलत हो जाएगा। किसी भी किताब में दे रखा है तो वो गलत है, ध्यान रखना। आप एसएससी के पेपर उठा के देखिए, उसमें 3 बार क्वेश्चन आ चुका है कि ओजोन मंडल किस मंडल का भाग है, तो समताप मंडल का है। जब ओबियसली ये क्वेश्चन हमें क्लियर कर देता है कि ओजोन मंडल वायुमंडल की परतों में शामिल नहीं होते, वायुमंडल की परतें 5 ही होती है। क्लियर? अब देखिए, जो दूसरा महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है कि वायुमंडल की परतों को क्रम से व्यवस्थित करना। ध्यान से समझना, वायुमंडल की परतों को नीचे से ऊपर की तरफ क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। क्लियर? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। वायुमंडल की परतों को ऊपर से नीचे की तरफ क्रम से व्यवस्थित कीजिए। एक्सोस्फेयर, आयनोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। बात खत्म। क्लियर? अब टेम्परेचर के बारे में थोड़ा ध्यान रखना। कैसे ध्यान रखोगे टेम्परेचर के बारे में? देखिए, शोभ मंडल में टेम्परेचर नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे कम होगा। क्लियर? समताप मंडल में 2 स्थितियां पैदा होगी। 18 से 35 तक लगभग टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, लेकिन बाद में टेम्परेचर समान रहेगा। मध्य मंडल में नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर टेम्परेचर कम होता है। ऊपर की तरफ जाओगे तो ऐसा कहा जाता है कि -80 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है। आयन मंडल में नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है। बाह्य मंडल में भी नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है। तो यहां पर यदि हम देखें तो टेम्परेचर कम होने की जो स्थिति है वो केवल शोभ मंडल और मध्य मंडल में है। इतना ही समझ लोगे तो ये अपने आप में काम चल जाएगा। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने एस्ट्रोनॉमी की इस सीरीज में वायुमंडल की परतों को पढ़ा। ये वायुमंडल की परतें जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं वापस रिपीट कर दूं, एस्ट्रोनॉमी में सबसे यदि इंपॉर्टेंट को हम क्रम से बताएं या इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, पहले नंबर पर होता है ग्रह। ग्रह पे क्वेश्चन आते हैं। दूसरे नंबर पर आता है पृथ्वी की रेखाएं, अक्षांश देशांतर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे एग्जाम में आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। और तीसरा होता है वायुमंडल की परतें। ये 3 टॉपिक यदि आप एस्ट्रोनॉमी में कर लेते हो तो मान के चलिए आपके एस्ट्रोनॉमी का 70%
आप क्वेश्चन करके आओगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको वहाँ मिलने की 70% उम्मीद होती है। और दोस्तों 70% अपने आप में एक महत्वपूर्ण डाटा है। क्लियर? तो इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप मेरे इस एस्ट्रोनॉमी के पार्ट को प्रत्येक स्टूडेंट तक पहुँचाए। नमस्कार।